अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। लालचौक अनंतनागस मज आज दोपहरन बंदूक बरदार अचानक नमूदार भारतीय जनता पार्टी हुंद सरपंच तो तहज गरवाजिन गोली लायत हलाक कई सियासी लीडरों तरफ वाकई मजम्मत। वादी मज एनआईए तरफ कार्रवाई बदस्तूर जारी जिला बंडपोर कन कईयान इलाकन मज ताज़ कार्रवाई कई अहम दस्तावेज जब्त। कश्तवाड़ मज पुलिस फौज तो सीआरपीएफ तरफ मुश्तरक कार्रवाई हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से वाबस्त मुकामी मिलिटेंट गिरफ्तार हथियार बरामद पुलिस। सीआईटीयू तरफ जिला कुलगामिस मज एहतजाजी मुजाहिर मरकजी सरकार तो इंतजामिया खिलाफ नारबाजी आर्जी तो डेलीवेज मुलाजमन हिंद मसलन अंजरावन मुजाहिरीनो मांग। शुमाली कशीर हिंदिस पटन तो हंदवारिस मज आशा वर्करों तरफ एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारबाजी मसलन अंजरावन मुजाहिरीनो मांग। हंदवारिस मज महकमे मालस मज काम करने वाले मुलाजमों तरफ एहतजाज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सदिस हकस मज नारबाजी वकीलन खिलाफ कानूनी कार्रवाई हज मुजाहिरीनो मांग। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर मज ज़ेर तालीम तालिब इलमों तरफ प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज कॉलेज इंतजामिया खिलाफ नारबाजी इम्तिहान ऑनलाइन मुनक़द करने मुजाहिरीनो मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदियन ये आज PM किसान योजना तहत 19,500 करोड़ रुपयन हुंद नयम किस्त वागुजार कोर तत तिमो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस दौरान मुल्क चन कईयान रियासतन में मौजूद जमींदारन सहित स्कीम हवाल तबादला ख्याल कोरमुत। पांपरस मज ये तिमो कोंग काश्त करन वालेन जमींदारन सहित कत कर तत तिमो वोनमुत ज कशीर हुंद कोंग पूरे दुनिया मज वातनावने बापत संजीद कदम तुलना आमत युत जन अत सहित वाबस्त लूकन ज्यादा खोत ज्यादा फायदे वाते। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अब्दुल जी बताइए आप खेती के संबंध में जरा। मैं सर यहाँ एक सैफरान ग्रोवर हूँ सर। पिछले 30 साल से मैं यही खेती कर रहा हूँ खुद ही। ये जो सैफरान था थोड़ा पीछे गया था, लेकिन जनाब गवर्नमेंट की मुदाखलत से, गवर्नमेंट की कोशिश से अब ये दोबारा रिव्यू हुई है। एक तो सैफरान मिशन मिला है, उससे तो 2 फायदे हुए हर एक किसान को। एक तो मिल गया उसको कि नई टेक्नोलॉजी मिल गई, दूसरा सर उसको कि इंसेंटिव में मिल गए, उसके साथ साथ जो उसने नया तरीका लगाया अपनी खेत में उसका इंसेंटिव भी आ गया और उसको क्रॉप भी बढ़ गया। तो ये एक मिशन के तहत हमारी बहुत सैफरान जितने भी ग्रोवर है सबको सर फायदा आ गया है इसका। अब्दुल जी आपकी जमीन कितनी है? है सर जमीन बहुत, लेकिन सर 30-40 कनाल में हमारी सैफरान ही है सर, सिर्फ सैफरान ही है सर। अच्छा, पहले कितनी कमाई होती थी, अब इसमें ज्यादा कितनी कमाई होती है? पहले सर कुछ नहीं, यहाँ हमारे क्या मार्केटिंग होती थी, कुछ नहीं सर। मसला हमारा बिक जाता था 90 से 1 लाख या 1,10,000 रुपए में। जब से सर ये स्पाइस पार्क यहाँ वजूद में आ गई, आपकी वसादत से हमारी आमदनी अब डबल हो गई है। मतलब 2,25,000 भी 2,30,000 रुपए भी हो जाता है। यहाँ पर जो ये एक्शन हुई है हमारी सैफरान की, हर एक फार्मर की जितने भी यहाँ मुझे जुड़े हुए हैं अभी, तो डबल फायदा हो गया। ये तो सर आपका जो ख्वाब था 2022 में एक फार्मर की डबल आमदनी होगी, लेकिन आपकी वसादत से हमारी आमदनी 21 में ही डबल हो गई सर। ये तो हम आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं सर। अच्छा अब्दुल जी, आपको किस योजना का लाभ मिला और इसके आपके जीवन में कितना फायदा पहुंचा? मिशन के तहत साहब। दूसरा तो ये जो GI टैग हमें मिल गया, यहाँ एक पहचान मिल गई कश्मीरी सैफरान की, ये तो हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात है। हमें कुछ नहीं आता था मार्केट से, लेकिन जब से ये स्पाइस पार्क वजूद में आ गई सर, उससे हमें डबल फायदा आ गया सर। चलिए अब्दुल जी, आपने तो मुझे बताया कि आपकी उपज में भी बहुत फर्क आया है और 2022 में जो
इनकम डबल होनी थी वो 21 में ही हो गई। मजीद बिल्कुल जी, जनाब, आपने बिल्कुल बताया कि आपकी उपज में करीब करीब 2 गुनी वृद्धि हो गई है और बिल्कुल। आप 1 हेक्टर में ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल उगा पा रहे हैं। हमारा भी जनाब। यही प्रयास है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के कामाख्या तक देश के किसानों की आय बढ़े। कश्मीर में केसर पार्क खोलने के पीछे भी यही भावना थी कि किसानों को तकनीक का फायदा मिल सके, जिससे हमारे कश्मीर के केसर की महक पूरी दुनिया में फैले। और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका रंग लगा अब बराबर आ रहा है। मेरी आप सब केसर हमने के भी किसानों को मेहनत की सर, गवर्नमेंट ने भी किया था, डिपार्टमेंट ने भी मेहनत की, तभी हम कामयाब हो गए इस बार। चलिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। हम सब मिलकर के करेंगे और फिर से एक बार दुनिया में भारत के केसर का रंग और सुगंध दोनों पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक जनाब, मुबारक मुबारक मुबारक। यपरि वज़ीर अज़म सहित कथ करन वालों वादी हिंदो काश्तकारों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुद ज यथ पट वज़ीर अज़मन यकीन दहानी कर तो महकम तरफ कोंग काश्त करन वालन हिंद बापत कदम तुलने आमद तम सहित वमेद पैदा सपजम इन वलिस वक्तस मज लगे अत सनत मजीद पहुंचर। बहुत ही अच्छी बात हुई है कि खासकर हमने जो बाद में लेक्चर सुना प्रधानमंत्री का, तो उसमें उन्होंने सैफरान का जिक्र ही किया कि इसको हम पूरे इंडिया में जितने भी नेकफेड के आउटलेट हैं वहाँ पर सैफरान रखेंगे, हम कश्मीर का सैफरान, तो इसको बढ़ावा मिलेगा ही। ये जो जीआई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्पाइस पार्क यहाँ पर है, उससे तो बढ़ावा मिल गया, डबल आमदनी होगी। जितने भी फार्मर के साथ जुड़े हैं इस साल या पिछले साल भी थोड़े बहुत है, इस साल भी जुड़े हैं, तो उनकी आमदनी डबल हो गई। आप देख लीजिए मार्केट की रेट क्या है, और आज यहाँ जो हमें स्पाइस पार्क में मिला है वो 1 kg का 2,28,000 2,25,000, तो हमारी डबल से ज़्यादा भी आमदनी होगी। इसके लिए हम प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करें। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक आमदन आज जिला अनंतनाग कन कयान अस्पतालन दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा महकम सेहत दोयम अफसर तह मौजूद दौरस दौरान ये तिमो अस्पतालन हिंद काम कारुक जायजे हो, तत तिमो अस्पताल इंतजामियान पे जोर दितमुत ज फरज गसन सुखसान अंजाम दिन यीन युद्ध जन और इन वालन मरीजन मुश्किल वेतरन पेन। ये जन जराई इबलागस सहित कथ करान डॉक्टर मुश्ताक अहमदन वोन ज योदवे लूक इंतजामियास अथवास करन तेल छु मुमकिन ज कोरोना वायरस पे रोट लागनस मज सपद आसानी। चलते आ रहे हैं, जैसे आपने देखा कि सेकंड वेव में कैसे हमने सेकंड वेव को हराया, कैसे हर एक जगह पे ऑक्सीजन प्लांट्स लगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स थे। ऑक्सीजन की वजह से सारी दुनिया में प्रॉब्लम हुई, लेकिन हमारी यूटी में उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेडिसिन थे, ऑक्सीजन था, जो भी इक्विपमेंट चाहे था, हर कोई चीज़ थी। अब जो ये तीसरी वेव है, खुदा करे कि ना आए और हमें इससे बचाए। अगर आई भी तो गवर्नमेंट बिल्कुल रेडी है। अभी तीसरी वेव स्टार्ट नहीं हुई तो हमने अपनी जो तैयारियां हैं और एडिशनल, हालांकि तैयारी इसमें जो ऑक्सीजन वगैरह वो तो है ही है, जो एडिशनल और भी कुछ चाहिए वो हमने रेडी रखा हुआ है। तो इससे जो गवर्नमेंट को करना है, आपने देखा सेकंड वेव में भी हमने कैसे किया, हर एक जगह हम गए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने किया। और आप देखिए टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में ज़्यादा रेफरल नहीं हुए, हमने वो सारे मैनेज किए डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छे से हमारा काम चला, एवं टर्शरी हॉस्पिटल्स में भी चलता था। थर्ड वेव के लिए आज मैंने एक एक्सटेंसिव जो लग रहा है एक्सपर्टों को, खुदा ना करे आए, लेकिन अगर आए भी हम तैयार हैं। हम वही पीडियाट्रिक बेड्स रेडी कर रहे हैं, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो पूरा रेडी हो रहा है। और मैं यही देखने आया था आज साउथ कश्मीर जो हमने ट्रेनिंग काम है, लोग SOPs ना छोड़ें, लोग वैक्सीन कराएं। गवर्नमेंट ने जो करना है हमने पिछले वेव में भी किया, और इंशाल्लाह आगे अगला वेव जो आएगा ना आए वही अच्छा। अगर आ भी गया हम रेडी है और हम इसको हराएंगे। जम्मू कश्मीर में ये NIA तरफ पत्म कई काल पे कार्रवाई जारी तो रात अल पल वादी हंदिस प्रेत जिलस मज कईयान लूकन हंदन घरन पे छाप त्रावन आई। तज आज NIA टीम तरफ जिले बंडपोर किस आलूसा अरिन अरगाम कुनन तो बनकोट इलाकन मज ताज़ कार्रवाई अमल मज अन्ना आमज। यथ दौरान कई अहम दस्तावेजात बरामद करनुक NIA टीम तरफ दाव करना आव।
مہمان مال لال چوک اننت ناگس مز آز دوپہرن تمہ سات کھل بل سپزمز ییٚلہِ اتہِ بندوق بردارو طرف بھارتیہ جنتا پارٹی ہندس سرپنچس پہ ان کھل گولی چلاونہٕ آیہِ وننہٕ زِ مہمان مال اننت ناگس مز آز دوپہرن بندوق بردار غلام رسول ڈار سندس کرایہ وٲلِس مکانس مز دٲخل سپدمٕتۍ یتھ دوران تمو ان کھل گولی چلٲو اتھ دوران ییٚتہِ غلام رسول تہٕ تہنٛز گھر واجِنۍ جوارا بانو شدید زخمی سپد تہٕ زخمی حالتس مز تم ہسپتال ننہٕ آیہِ تاہم چھِ تم زخمن ہٕنٛز دگ نویترن کِنۍ فوت سپدمٕتۍ غلام رسول ڈارس متعلق یہ ونہ تم ریڈونی بالا کولگامک روزن ول سرپنچ آسنس ست تم بھارتیہ جنتا پارٹی ہند رکن تتہ بی جے پی پی ڈی پی تو دویمو سیاسی جماعتوں طرف امہ واقعہ مذمت کرنا آمت یپر یہ پولیسو طرف مرحوم سند محفظ معطل کرنے احکامات صادر کرنا آئی تتہ پولیسو طرف ون آمت ات کاروی مز لشکر طیبہ تنظیم ہند ہتھ کشتواڑس مز آز پولیس فوج تو سی آر پی ایف طرف مشترکہ پہ پریس کانفرنس سانز کرنا آمت یتھ دوران ون آو رات اخ مصدقہ اطلاع ملنس پہ فوج پولیس تو سی آر پی ایف طرف تاندر دچھن کشتواڑس مز تلاشی کاروی شروع کرنا آمت یتھ دوران حزب المجاہدین تنظیم ست وابستہ مقامی ملٹنٹ گرفتار کرنا آئی گرفتار ملٹنٹن نش ہتھیار برآمد کرنک دعو کرنا آو تتہ گرفتار ملٹنٹن ہز شناخت کران ون آمت یاسر تو عثمان ناوک نوجوان حالی حزب المجاہدین تنظیم ہندین صفن من شامل سپدمت تاہم کم وقتس مز گرفتار کرنا آمت سی آئی ٹی یو طرف یہ آز وادی ہز مختلف جائن پہ احتجاجی مظاہرے کرنا آئی تہ سرینگرس مز احتجاجی مظاہرے کرنا آمت یتھ دوران احتجاج من شامل لوک مرکزی سرکار تو جموں کشمیر انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران احتجاج من شامل لوکو یہ مزورن مشکل دور کرنچ مانگ کرنا آئی تہ زرعی قانون واپس ننچ مانگ کرنا آمت کہ آج ملک گیر احتجاج ہے پورے ملک میں سی آئی ٹی یو کسان تحریک مل کر تمام لوگوں نے مزدوروں نے جس میں آنگن واڑی ورکرز آشا ورکرز مڈ ڈے میل سی پی ڈبلیوز ہمارے ڈیلی ویجرز ہمارے نیڈ بیس ورکرز اور اس کے ساتھ ساتھ سی آئی ٹی یو سے منسلک جو بھی ہماری یونینیں ہیں جو بھی اکائیاں ہیں اور جو کسان تحریک جو پوری بھارت میں ہے اور ہماری جموں کشمیر کسان تحریک کی طرف سے پورے ملک میں جو احتجاج ہے آج کشمیر کے ہر ضلع میں اسی بینر کے تلے احتجاج ہو رہا ہے اور مقصد ہمارا یہی ہے یہ جو اندھی بہری سرکار ہے یہ جو گونگی سرکار ہے ان کو بولنے کے لیے بولا جائے ان کو سننے کے لیے عوام کے مسائل سن نہیں رہی ہے یہ گونگی سرکار ہے بہری سرکار ہے ان تک آواز پہنچانے کے لیے آج پورے ملک میں اور ملک کے ساتھ ساتھ کشمیر کے ہر ضلع میں ہمارے مزدور ہمارے آشا ورکرز سی آئی ٹی یو طرف کولگامس مز احتجاجی مظاہرے کرنا آمت یتھ مز مختلف محکمن مز کام کرن ول کیجول تو ڈیلیویج ملازم انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران احتجاج میں شامل ملازموں طرف ون آمت یدوے تم پن فرض چک سان انجام دیوان تاہم تہند مسلس تراونس حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن تم سڑکن پہ ینس مجبور سپد احتجاج میں شامل لوکو طرف مسلس تراونچ منگ کرنا آمت Minimum wages lagu. We want justice. We want justice. Minimum wages lagu act lagu karo. Lagu karo. Lagu karo. अस प्रोटेस्ट करान अमि गर्ज खतर कि गवर्नमेंट अस कुन तवज्जो दिवान कह अमि खतर गन बार बार प्रोटेस्ट करने खतर मजबूर गवर्नमेंटस पन हक ाड़न कि अगर रात दोहस कम करान अस कुन कह तवज्जो दिवान दिन 2000 रुपये दिन तिमन 2000 रुपये क्या अस कुन करतन गवर्नमेंटस ये अपील गड़ गड़ करान ये प्रोटेस्ट गड़ गड़ दर्ज करान कि अस करतन मुस्तकिल अस दीतन 21,000 दीतन मिनिमम वेज या मिनिमम वेज अस दीतन 21,000 यपर आज शुमाली हंदिस पटन इलाकस मज आशा वर्करों तरफ सी आई टी यू के इश्तराक सहित एहतजाजी मुजाहिरे करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल आशा वर्कर सरकार खिलाफ सख्त नारेबाजी करान एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुत योदवे तम महकमा सेहत मज पन फरज चुक सान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसलन अंजरावनस हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ मांग करना आमज तिहद मसलन अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन
मसला ये है कि आज लेबर्स डे है, पूरे इंडिया में अभी चल रहा है. हम यहाँ इस लेबर्स डे में आते हैं स्कीम वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. आज पूरे इंडिया में चल रहा है इनका प्रोटेस्ट. हम ये चाहते हैं कि हमें लेबर लॉ एक्ट मिलना चाहिए, हमें मजदूरी मिलनी चाहिए, पूरे जो लेबर लॉ एक्ट है वो मिलना चाहिए. कम से कम अगर हम काम करते हैं, काम का मुआवजा हमें पूरा मिलना चाहिए. नहीं तो हमें 65 रुपये में हमें दिन का 65 रुपये मिलता है. 65 रुपये में आज क्या आता है? इतनी सारी महंगाई बढ़ गई. पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, गैस कहाँ पहुँच गया, तेल कहाँ पहुँच गया, तो हम कहाँ जाएँ? हमारे घरों में भी हमारी भी कुछ ज़रूरत ज़िंदगी है. हम क्या करें इन पैसों में, क्या करें? हम ये चाहते हैं कि हमें फिक्स्ड सैलरी मिलना चाहिए, 21,000 रुपये मिलना चाहिए माना, और हमें वर्कर्स का दर्जा मिलना चाहिए, और हमें हमारी जो भी रिस्क अलाउंस है, जो कोविड में हम काम करते हैं, वो हमें रिस्क अलाउंस पूरी की पूरी मिलनी चाहिए. ये नहीं कि आधा मिलेगा आधा नहीं मिलेगा. शुमाली कशीर हंदिस हंदवरिस मज आज आशा वर्करों तरफ एहतजाजी मुजाहरे कर आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल आशा वर्कर नारबाजी करान. एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुत यदवे तीन मसल द्रानस हवाले कई फिर हुकामों तरफ यकीन दहानी करना आय, ताहम आज ताम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन तम मुश्किल मज हन आमत. एहतजाज में शामिल आशा वर्करों तरफ मंग करना आम तिहद मसल द्रानस हवाले गन संजीद कदम तुलने yin युथ जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन. साल हो गए आगे पीछे जाते हुए, हम 3 साल से चल रहे हैं. हर इंसान के पीछे, हर बच्चे के पीछे वैक्सीन करो, घर घर जाना पड़ता है. सुबह 7 बजे निकलते हैं, शाम को 5 बजे घर जाते हैं. लेकिन वो तो कुर्सियों पे बैठ के अपना काम करते हैं. मेहनत हमें लगती है. हमारा क्यों नहीं गवर्नमेंट को पता चलता कि ये क्या करते हैं? अगर उनको 12,000 मिले जाते हैं, हमें क्यों नहीं कुछ दे रहे हैं? हम बड़ा दिन होता है, हमारे लिए कुछ नहीं होता है. हम बोलते हैं डाल देंगे. कब डालोगे? जब हम बूढ़े हो जाएंगे. हमें नहीं बाहर के बच्चे हैं, हमें नहीं इंसाफ चाहिए. हमारा काम करो. एक हमारे को महीने तनख्वाह मिलनी चाहिए, दूसरा हमें ये 18,000 लागू करें. हम बहुत मेहनत करते हैं. हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज श्रीनगर में जेर तलीम तलब इलमों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहरे कर आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल तलब इलम इंसाफ फराहम करने मंग करान. एहतजाज में शामिल तलब इलमों तरफ वन आमुत यदवे तमो मौजूद सूरत हाल दौरान ऑनलाइन क्लास दी, ताहम कॉलेज इंतजामिया तरफ तिहद इम्तहान ऑफलाइन हन बापत कदम तुलना आमुत यम किन तम एहतजाज करने पर मजबूर सपद. एहतजाज में शामिल तलब इलमों तरफ मंग करना आमुत तिहद इम्तहान गसन तिथे पे ऑनलाइन हन yin यथ पे तमो ऑनलाइन क्लास दी. जी, हमारा रीज़न ये है कि अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई है तो ये हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं. दूसरा चीज़ कि सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, इवन अभी भी हो रहे हैं, लेकिन हमारा खाली ऑफलाइन ये लोग हो रहे हैं. हमारे जो रेस्ट जो सेमेस्टर्स है, 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर वगैरह, उनका भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, लेकिन खाली हमारा 6 सेम का ऑफलाइन हो रहा है. ऑफलाइन में दिक्कत क्या है? देखिए, हमारे आपको भी पता है कि ऑनलाइन में कितना मतलब डिफ़िकल्ट है पढ़ना बच्चों के लिए. स्ट्रेस कितना बड़ा है बच्चों का. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, इवन मैं नहीं बोलूँगी सारे एक जैसे होते हैं. कुछ कोप अप कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं. इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिप्रेशन भी हुए हैं आजकल. तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, अगर बाकी सेमेस्टर्स हमारे कॉलेज के उनका ऑनलाइन हो रहा है, खाली 6 सेमेस्टर का ही क्यों ऑफलाइन हो रहा है एग्जाम? एक्चुअली हमारे प्रैक्टिकल्स भी नहीं हुए हैं, हमें ऐसे ही पढ़ाया गया है थ्योरेटिकली सारा हमारा स्टडी, जबकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है सारा. तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों ने हमें ऐसे पढ़ाया है तो एग्जाम भी ऐसे ही लिया जाए, क्योंकि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी आगे. बार एसोसिएशन हंदवर तरफ आज ूरम दह एहतजाजी मुजाहरे कर आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल वकील एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सज तब्दीली हज मंग करान. एहतजाज में शामिल वकीलों तरफ आज वन आमुत यदवे ADC सदिस दफ्तरस मज कई काम अंजरन बापत आम लुख वकील ताहम अति काम अंजरन यम किन तम पतमो 4 दो पे एहतजाज करने पे मजबूर सपद. This is very unfortunate that government is not taking any action and they are not paying heed towards the what we are saying. अगर हमारी कोई ऐसी बात होती कि भाई हमने अपनी ज़ात के लिए वकला फैटर्निटी के लिए कोई बात करने की कोशिश करते तो एक बात थी. हम वो इश्यूज़ उठाते हैं जो जनरल पब्लिक को, जो वैसे भी गवर्नमेंट को एड्रेस करने चाहिए थे. अब गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही है. Government has turned deaf ear towards the public grievances. So we have come to the forefront because we belong to that society.
हम तो किसी ज़मींदार के घर से आते हैं, किसी दुकानदार के घर से आते हैं, किसी लेबरर के घर से आते हैं. सो आवर स्किन इज़ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्वड. इसलिए हम मैदान में आए हैं क्योंकि जब भी कोई ब्यूरोक्रेटिक चेयर ऑक्यूपाई करता है, ही फॉरगेट्स दैट देयर इज़ समबडी ऑन द ग्राउंड जो उनके नाज़िर करम के मोहताज होते हैं. होना चाहिए था कि जो मुलाजिम बनता है उसको खुदा से मांगना चाहिए था कि वो अपनी ड्यूटी को खुश उसलूबी से निभा सकते, लेकिन निभाते नहीं हैं. दे फॉरगेट, दे बिकम दे अनक्राउंड दिस किंग्स. जो ही वो चेयर पे बैठते हैं. हद ये है कि हमारे वकील साहब जो हंदवाड़ा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, गुलाम नबी कबू साहब हैं, पिछले 3 रोज़ से नाउ इट्स 72 आवर्स सिंस वो हंगर स्ट्राइक पे हैं. वो उनको ग्लूकोज जो चल रहा है, ही इज़ अ ब्लड प्रेशर पेशेंट, ही इज़ अ शुगर पेशेंट. कल डिप्टी कमिश्नर यहाँ आए थे. ही हैज़ गॉन विद सम एश्योरेंसेस बट ही हैज़ नॉट रिटर्न विद एनी फ्रूटफुल रिजल्ट. और न वो आए हैं, न गवर्नमेंट को कोई इस तरफ कोई जुन है कि भाई अगर कुछ हो रहा है, एक इलाका है, एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के लोगों पर, मुझे लगता है पहली प्रॉब्लम हमारी ये है कि शायद जो ऑफिसर उन्हें कहीं चलते नहीं हैं तो कोपाड़ा बेचते हैं. हाँ, और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि दे नेवर हैव चेक्ड दिस कैपेबिलिटी ऑफ देयर ऑफिसर्स कि कौन ऑफिसर कहाँ पे अच्छा काम कर सकता है, फिट है, जहाँ से उसके पब्लिक का काम लिया जा सकता है. नहीं, ट्रांसफ़र कर ली भी किसी को भी कहीं पेस्ट करते हैं एंड पब्लिक फाइनली. यपर महकमे मालस मज काम करने वाले मुलाजिमों तरफ आज हंदवारिस मज एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत. यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम सख्त नारेबाजी करान. एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत पतमो कैंसो दोहों पे वकीलों तरफ मुतल्लिक महकम किस अफसरस हवाले गैर जरूरी बयानबाजी करने यम किन मुलाजिम एहतजाज करने पर मजबूर सपद. एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत वकीलन हंदिस एहतजाजस हवाले गज कानूनी कार्रवाई अमन मज अन्न इन युत जन महकम कामकार मजीद मुतासर सपदे. ये बात हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं. प्रोटेस्ट एक चीज़ है, हमारा यहाँ पर बैठना दूसरी चीज़ है. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर हमारे लायर साहिबान बैठे हैं, प्रोटेस्ट में बैठे हैं. प्रोटेस्ट में वो बैठे हैं क्योंकि 4-5 दिन से बैठे हैं. तो इनका ये मानना है कि जो हमारे एडीसी साहब है कुछ ग्रीवेंसेस है, लेकिन कंटिन्यूसली उनकी ज़ुबान से निकल रहा है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो हमारे एडीसी साहब, ये चोर है. अगर किसी ने चोरी की है तो उसको पहले प्रूव करके ये साबित करना है कि वाकई कोई चोर है. लेकिन इस टाइम जो इनके प्रोटेस्ट की नवीयत को हम देखेंगे, ये पूरे इंस्टीट्यूशन पे एक दब्बा है. ये जो रेवेन्यू एक इंस्टीट्यूशन है, ये पूरे ये पटवारी से लेकर हमारे ऑर्डरली से लेकर हमारे एडीसी साहब तक ये हमारे. नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो अख तिजारती वक्फ. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़ी.